शरबत की रेहड़ी लगाने वाली की बेटी आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसका जो ब्रांड है वक्त नाम रोशन हो रहा है, कैसा महसूस होता है आपको? खुशी महसूस होती है जब फिल्मोरा लोगों की ज़ुबान पे होता है। बाबा की रेहड़ी लगाने वाली तो अल्लाह ताला हलाल का रिज़्क दे, और कम हो या ज़्यादा उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी देर से आपने ये स्टार्ट किया हुआ है? मुझे तकरीबन साल होने वाला है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज आपकी मुलाकात विहाड़ी की बाहिम्मत लड़की के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ एक अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया। आइए इनसे बात करते हैं, इनके जहन के अंदर ये ख्याल कैसे आता है कि अपनी स्टडी के साथ साथ अपने बिज़नेस को भी प्रमोट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? तहरीन फातिमा। तरीन फातिमा। बताइएगा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं BS साइकोलॉजी कर रही हूँ। आप स्टूडेंट हैं, तो बताइएगा जहन के अंदर ये ख्याल कैसे आता है कि मैं अपने वालिदैन का सहारा बनते हुए अपना एक परफ्यूम लॉन्च करूं? जी, ये ख्याल ऐसे ही आया था जब मुझे अपनी स्टडी के लिए भी मुश्किलात हो रही थी इनकम की, फिर छोटे भाइयों ने भी पढ़ना था, उन सारी चीज़ों के बाद फिर कुछ करना तो था ही, जॉब्स की तरफ जा रही थी। लेकिन फिर मैं देख रही थी कि उनमें कितनी जो है वो अनसिक्योरिटी है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है लड़कियां बाहर। तो घर में बैठ के क्या कर सकते हैं? घर में बैठ के हम कोई आर्टिस्ट वाला काम कर सकते हैं या कुछ ऐसा। आर्टिस्ट ही थी मैं, पहले आर्ट कर रही थी, लेकिन वो करते करते कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं उसे जो है ना कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। फिर मुझे कुछ ऐसा, और फिर मुझे वैसे भी कुछ ऐसा करना था जिससे मेरा नाम भी हो, मुझे शोहरत भी मिले और मैं पैसे भी कमा सकूं। तो मुझे किसी ब्रांड की तरफ आना था। सबसे पहले मुझे ये लगा मुझे खुशबुओं की तरफ जाना चाहिए जो मुझे पसंद है, तो बस उसी की तरफ आई, वो मुझे अच्छी लगी। फिर उन पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करते करते इन पर सर्चेस की कि मुझे जो चीज़ लेके आनी थी मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा टेस्टर बनाए थे, फिर उसको मैंने मार्केट में सर्च करवाया। जहाँ उनमें से जो ज़्यादा पसंद की गई उनको फिर मैं अपने परफ्यूम के टेस्टिंग में ले आई हूँ। इंशाल्लाह ये मेरे परफ्यूम टेस्टर्स हैं। ये जैसे ही मेरे सेल आउट हो जाते हैं, मुझे इस पे अच्छा जो है फ़ीडबैक मिलता है, मैं उस हिसाब से जो है इसे फिर बैक रीस्टॉक करना हुआ या बिल्कुल न्यू चीज़ के साथ काम करना हुआ, फिर हम उस हिसाब से करेंगे। कितनी देर से आपने ये स्टार्ट किया हुआ है? मुझे तकरीबन साल होने वाला है। 1 साल होने वाला। बताइएगा आपका साथ कौन कौन दे रहा है? मेरी अम्मी और ये जो इसकी ब्रांड पार्टनर है वो। तो बाकी पेरेंट्स नहीं आपका साथ दे? नहीं, सब साथ। बाबा क्या करते हैं? जी, बाबा भी साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक बिल्कुल कहते हैं ना कि जहाँ हर जगह जो बंदा मेरे साथ जाता है, जो मेरी जहाँ पे मैं गिरती हूँ मुझे संभालता है, वो मेरी अम्मी और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बाबा आपके क्या करते हैं? बाबा मेरे शरबत सेल करते हैं। शरबत की रेहड़ी लगाते हैं? शरबत की रेहड़ी लगाने वाली की बेटी आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसका जो ब्रांड है वो लॉन्च होने जा रहा है, बल्कि उसके ब्रांड का पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नाम रोशन हो रहा है। तो बताइएगा आप कैसा महसूस होता है आपको जब आप अपने ब्रांड को पाकिस्तान में देखते हैं? जी, बिल्कुल खुशी महसूस होती है जब फिल्मोरा लोगों की ज़ुबान पे होता है, जब लोग उसे पसंद करते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल खुशी होती है। बाकी रही बात कि बाबा की रेहड़ी लगाने वाली, तो अल्लाह ताला हलाल का रिज़्क दे, और कम हो या ज़्यादा उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फ़र्क नहीं। आपको नहीं ऐसा लगता मेरे बाबा हैं, शरबत की रेहड़ी लगाते हैं, मेरा परफ्यूम है, मेरा ब्रांड इस वक्त मेरा पाकिस्तान में नाम चल रहा है, और मेरे बाबा हैं शरबत की रेहड़ी लगाए हुए हैं? कम से कम मुझे कोई ये तो नहीं ना कहता तुम्हारे बाबा बाहर सूद खा रहे हैं, तुम्हारे बाबा बाहर हराम का खा रहे हैं, या तुम्हारा वो पेट हराम के पैसों से पाल रहे हैं। कम से कम वो हलाल कमा रहे हैं। रेडी है तो फिर क्या होगा, लोग इंसान ही रेडियाँ भी चलाते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात। पहले दिन जब आपको ऑर्डर आया था तो क्या रिएक्शन था, कैसे जज्बात थे आपके? मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो लॉन्च करने से पहले से ही जो है ना ऑर्डर्स में हमारे पास आ गए हुए थे, पेंडिंग में पड़े हुए थे, क्योंकि लॉन्चिंग की मैंने जब मार्केटिंग की थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें चाहिए है। तो उससे पहले ही मेरे पास तो ऑर्डर्स के पहले ही थे। लॉन्च तकरीबन मैंने रमज़ान मुबारक से 1 हफ़्ता पहले इस पे काम ख़त्म हुआ था। अभी हमारा पेजेस पे काम चल रहा है। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फिल्मोरा का काम कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। पेजेस हमारे बन रहे हैं, शॉपिफाई स्टोर्स हमारे बन रहे हैं, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टॉक भी इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला हो। जब आपके पास अपने ब्रांड की पहली इनकम आई थी तो क्या जज्बात थे आप? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी, और यही था कि ये इसको यहाँ ख़त्म नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है। अभी तो ये फ़िलहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इसे बहुत ज़्यादा करने के बाद इसे हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेके जाएंगे, जैसे बाकी सारे ब्रांड जाते हैं। तहरीम इस वक्त कितने ब्रांड लॉन्च कर चुकी है? मेरा एक ही ब्रांड है फिल्मोरा, और इसके अंदर जो है वो खुशबुएँ 2 हैं। इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करने जा रही है? इन फ्यूचर यही है, फिल्मोरा को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे किसी का कंपैरिजन करना है, क्योंकि मुझे कंपैरिजन नहीं पसंद। मैं किसी के मद्दे मुकाबिल ना आती हूँ, ना मैं किसी को आने देती हूँ। जो हूँ वो मैं खुद हूँ, और इंशाल्लाह फिल्मोरा बाय फातिमा ही हर जगह जो है वो
हर कोई इसे पसंद करेगा और ये हर किसी के ज़ुबान पे होगा। जब क्लास फेलोज़ को पता चलता है हमारी क्लास फेलो हमारे साथ पढ़ने वाली आज वो अपना ब्रांड लॉन्च कर चुकी है, इस वक्त पाकिस्तान में अपना नाम बना चुकी है, तो कैसे महसूस होता है आपको, क्या लगता है आपको, क्या कहती हैं वो? खुश हैं सब, किसी ने भी अभी तक बैड रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो पता चली हैं और पता चलती हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। जो आपके मुखलिस दोस्त होते हैं ना, बल्कि ये कह लो जो दोस्त होते हैं वो आपके साथ रहते हैं। आपके टीचर्स का आपके साथ कैसा रद्द-ए-अमल जब उनको पता चलता है कि हमसे तलीम हासिल करने वाली तहरीम फ़ातिमा आज पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बना रही है? बहुत खुशी होती है उन्हें कि उनके पास पढ़ती थी और वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि तुम्हें अल्लाह पाक कामयाबी दे, तुम कहाँ से उठ के कहाँ पहुँची हो, सब खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुआशरे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त मुआशरा बेटी को एक और नज़र से देखता है, जैसी बेटी अपने बिज़नेस के लिए कोई काम के सिलसिले से घर से बाहर निकलती है तो उनको तरह तरह की बातें की जाती हैं, जिसकी दबदबा की वजह से जो बेटी होती है वो घर में इस तरह सहम कर बैठ जाती है जैसे उस पर कोई आफत आ चुकी, ना वो काम कर सकती है ना ही वो लोगों के सामने आ सकती है। मुआशरे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये सिर्फ मुआशरे को नहीं, ये मैं लड़कियों को भी मैसेज देना चाहूँगी। पहले तो आप लोग खुद को अपनी लिमिट्स देखो कि हमने किस लिमिट्स में जाना है। मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जिनकी जो है घर वालों की तरफ से इतनी सपोर्ट होती है, वो चाहे कुछ नहीं भी कर रही, आज़ादी जो पूरी होती है, लेकिन वो लड़कियां उनकी आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाती हैं। ये सब देख के माँ बाप अपनी बेटियों को जो है ना कहते हैं कि नहीं तुम निकलो ही नहीं बाहर। सिर्फ मुआशरे को नहीं सुधरने की ज़रूरत, हमारी बेटियों को भी सुधरने की ज़रूरत है। वो भी अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें, अपनी हदूद में रह के काम करें। और बाकी रही बात कि मुआशरे की, तो मुआशरा तो कहता है, इन्हें कहने दो, मुआशरा तो गंदी नज़र से भी देखेगा, सब करेगा। हम सारा कुछ फेस करते हैं, बापर्दा होने के बावजूद हम ये सारा कुछ फेस करते हैं, तो कहने दो, लोगों का काम तो कहना है, लोग तो करते हैं, करने दो, अल्लाह ताला है ना, बस उन पे छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ विहाड़ी की बाहिम्मत लड़की, बाहिम्मत बेटी मौजूद है जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का सहारा बनते हुए इस वक्त विहाड़ी शहर से अपना एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करने जा रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। इस वक्त तहरीम फ़ातिमा का पूरे पाकिस्तान में नाम गूंज रहा है। ये थी आज की स्टोरी तहरीम फ़ातिमा की ज़ुबानी आपने जानी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।